मैया देवहूति वहीं पर भगवान के चरणों की भक्ति में अनुराग होते हुए। देखो, एक होता है राग, एक होता है विराग और एक होता है अनुराग। अनुराग माने अति प्रेम भगवान से। जब अति प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है, तो ऐसे अनुराग में मैया एक नदी के रूप में परिणित हो गई। वही आज सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और भगवान कपिल जी आज समुद्र क्षेत्र में ऐसे आश्रम जिसे आज भी कपिल आश्रम कहा जाता है, यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। आगे तीसरी बेटी है सती, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का कटम ऋषि के साथ हुआ और तीसरी बेटी मनु महाराज की थी, उसका नाम प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ हुआ तो दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं, 13 कन्या धर्म को विवाहित कर दी। इनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और मूर्ति। धर्म की पत्नियां हैं और इनमें मूर्ति नामक पत्नी के द्वारा भगवान नर और नारायण का प्रकट हुआ। बोली सी नर नारायण भगवान की जय हो। कितने लोगों का प्रकट हो गया? गिना पालीचंद जी, कितने भगवान आ गए? सबसे पहले 12 भगवान, कपिल भगवान, और अब नर नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। आप लोग तालियां बजाए मोसे नहीं तो वाला के यहाँ शंकरपुर में कथा हो रही। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। कन्या धर्म को और एक पितरों को दी स्वाहा और अग्निदेव को दी स्वाहा। तभी तो जब हम हवन कराते हैं ब्राह्मण लोग तो स्वाहा बोल करके आप, तो जब स्वाहा बोले उसी समय आप भी स्वाहा बोल करके जब आहुति देते हैं तो अग्निदेव के मुख में आहुति चली जाती है और उसके द्वारा देवताओं को मुक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान देवताओं के मुख 2 ही हैं, बोले कौन? अग्नि और ब्राह्मण। ब्राह्मण को भोजन कराओ और जब वो गए आहा तो भगवान कहते हैं आनंद आ गया, भगवान के पास भोजन पहुँचना। क्योंकि ब्राह्मण मुख मासित बाहु राजन्य, भगवान का मुख ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को भोजन या फिर अग्नि को स्वाहा, अग्नि के द्वारा और ब्राह्मण के द्वारा देवताओं को भोजन मिलता है। नहीं तो खूब 2 मन लड्डू चढ़ाओ, उनको भाव से खिला दो और आप लोग को खाओ। प्रभु को मिल रहा हो तो सो नहीं हो तो मन का क्या किया। अब दक्ष की पत्नी प्रसूति, इनकी बेटी सबसे छोटी है, जिसका नाम क्या है? सती। अब सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शंकर भगवान के कोई संतान नहीं हुए। भवस्व पत्नी सती भव देव मनुवृतः आत्मना सदृश्यः पुत्र न लेभे गुणशीलतः। सती जी सभी प्रकार से सेवा कर रही हैं।
किंतु सती के कोई संतान नहीं है। बोले महाराज सती के संतान क्यों नहीं है? दक्ष प्रजापति का तो बताया एक बार, दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया और जब काऊ को मेहनत न करना पड़े, वो IAS PCS बना दो तो क्या हो? उन्हें जब अनुभव नहीं है और अधिकारी पद दे दिया तो अहंकार तो आ ही जाएगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का अधिकार दे दिया। आज सभी लोग स्वागत में बैठे थे। इन्होंने एक बात पे एक बृहस्पति यज्ञ किया। उस समय सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। जब दक्ष आया तो दक्ष को देख करके सभी देवी देवता अपने स्थान से खड़े हुए, क्योंकि राजा है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भी नहीं हुए और शंकर जी भी नहीं हुए। बोले ये नहीं हुए तो हम काहे को खड़े हुए? उन्होंने मन मानसिक रूप से स्वागत किया। लेकिन कुछ लोग अहंकारी है, जब तक तुम देह का स्पर्श ना करो पैरों का, तब तक वो चरण छुआ समझते तो खड़े नहीं हुए। तो आज जो है शंकर जी को ये दक्ष प्रजापति विभिन्न प्रकार के अवसर से कहने लगे। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूते गणेवतः अष्ट्योन्नमकं नग्नः व्यक्तिकेषु हसन्नुदन्। इस सभा में बैठे सभी सभा के लोग देखो ये कौन? बोले अमंगल भेष इसका, भभूति रमाए, भूत प्रेतों को लगा साथ में लगा रहता है, ऐसी कैसी बुद्धि होगी? नंदी महाराज ने कहा महाराज इतना गालियां देना, हमारे शंकर भगवान ज्ञान के देवता हैं और हमारे इस गांव का नाम भी शंकर से चालू होता है। शंकर का मतलब है ज्ञान और हमारे शंकरपुर में ज्ञान हो तो बड़ी कृपा है। ज्ञान और भक्ति सामने यमुना मैया की अविरल धारा, जहाँ पर राधा मैया अपनी भक्ति का प्रवाह कर रही है। तो शंकर जी ने कहा जो ज्ञानी होता है वो कभी क्रोध नहीं करता। तो शंकर भोले बाबा ने कहा नंदी बाबा, बोले क्या है? बोले पहले विवाह में जाओ ना। तो मैया लोग सब गालियां देती है, विवाह में गालियां मिलती, हमें विवाह में तो गालियां मिली नहीं, तो विवाह के बाद ही सही गालियां सुन रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या बात है प्यारे। लेकिन नंदी पर जब सहा नहीं गया तो नंदी भगवान ने कहा अरे दक्ष तू बकबक करता है, इसलिए तेरा मुख बकरे का हो जाए। भगवान समझ गए अब तो साफ कहने लगेंगे लोग। क्रोध जब हो तो वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो क्रोध में और अग्नि भड़कती है, क्रोध बनता है, झगड़ा होते। उठाए आसन चलती है। अब इसमें बदले की भावना से दूसरा एक घटिया हरिद्वार कैलाश पर्वत पर विराजमान सती जी महाराज शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा सती को कथा सुना रहे हैं और कथा में जो है कभी भिंग नहीं करना चाहिए। अब हमारी माता मैंने बोले क्या? बोले कथा हो रही है और उठी और अपने घर के लिए चल। ये बहुत बड़ा शाप लगता है। कथा भंग होने नहीं होना चाहिए, कथा पूर्ण हो इसके बाद ही जाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कथा हो जाए आरती और प्रसाद को लेकर के जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। बोले कथा में भिंग कर दो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती। आज सती मैया को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। ऐसे हम पति पत्नी मिलकर के घर में भगवान की चर्चा किया करो, आपस में सत्संग किया करो, तो वो घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। वो आज जो है सती जी को कथा सुना रहे और उधर से देवता जो है विमान लेकर के वहीं से निकल रहे हैं। तो विमान की गर्जना सुनी तो सती जी कथा तो चल रही है और ऊपर को देखने लगी। ऊपर को देखने लगी तो तुरंत
लौट करके गई और पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले आपने पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं जा रही हो? निमंत्रण नहीं आया? बोले ना मुझे पता नहीं। अरे हो सकता है भूल गए हो और देवता जानबूझ के गए। अब जैसे कोई सबको निमंत्रण दे, एक लोग को छोड़ तो लोग भाई के द्वारे से जरूर कर तुम्हारा निमंत्रण नहीं है उसे पूजन के जैसे भागवत हो रही 5 तारीख को भंडार हो साल देखो तो राम राम शिव पूजन है, तुम्हें निमंत्रण 25 बार का तो बुरा तो लगे। अब सती मैया गई भोले बाबा के पास, भोले बाबा से कहा प्रजापति से ससुर सामृतम नियोक्तो यज्ञ महोत्स के वचम चतत्रा विश्राम वामते यथर्तामि व्यवदा प्रजन्ति यथर्तामि व्यवदा शंकर भगवान की जय हो। आज कथा चल रही थी, कथा में मन नहीं लगा और सती जी को मायके की पड़ गई और कथा भंग करी तो समझ लो क्या सती जी की हालत क्या हुई। अभी समझ में आ जाएगा कि सती जी को अपने शरीर की भंग करना। ऐसे ही कभी भी कथा में आओ, कथा आरती लेकर के जाओ, कोशिश। अब ज्यादा ही कोई काम है तो चली जाओ, कोई बात नहीं, समय पर आओ, समय पर। सही बात। तो आज भोले बाबा ने कहा कि निमंत्रण जानबूझ के नहीं दिया, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से अपनी बेटी को भी बिसरा दिया। कैसा पिता, पिता को तो बेटी बड़ी प्यारी होती है। बेटी वो होती है जिसका जब जन्म होता है तो घर में बड़ा दुख होता है कि बेटी होती है, लेकिन वही बेटी जब बड़ी होती है अपने स्नेह और प्यार से इस घर में इतनी प्यारी हो जाती है कि बेटी के बगैर घर चलता नहीं। इतना ध्यान अपने पिता का रखती है, इतना ध्यान अपनी माता का रखती है। अगर पिताजी कहीं गए हैं काम पे, लौट के आते हैं तो बेटा नहीं पूछेगा, लेकिन बेटी पूछे पिताजी आज आप बहुत थक गए हो, विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, क्या बात है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये बेटी कहेगी, बेटा नहीं कहेगा। और जब बड़ी हो जाती है तो पूरे घर का काम काज, लोगों का आना जाना सबको अपने स्नेह में लपेट देती है। और जो भाई गलती करता है, पिता से शिकायत होती है तो बेटी अपने ऊपर, पिताजी ये भैया ने गलती नहीं की, मैंने की थी। और जब अपने ऊपर ले लेती है तो पिता का सबसे ज्यादा आशीर्वाद बेटी पर होता है। कुछ नहीं कहती, डांट भी सहन कर लेती है बेटी। और वही बेटी अपने मोहल्ला पड़ोस में वो संस्कारी बेटियां सभी को प्यारी होती है। और जिस समय विवाह होता है तो विवाह के पहले से बेटियां मुख मोड़ लेती है, किसी की तरफ देखती नहीं है। अपने कमरे में जाती और देखती है खिलौना, कल ये खिलौनों से हम खेलते थे, वो कल ये खिलौने हमसे छूट जाएंगे। जिन किताबों से हम पढ़ते थे
ये किताबें हमसे छूट जाएंगी। जिस बगीचे में हम सहेलियों के साथ खेलते थे वो सहेली अभी अब नहीं मिलेगी। जिन भाई बहनों की माताओं के साथ बैठते थे, बातें करते थे, अब वो भाई बहन भी छूट गए। तो बेटी की तरफ जब कोई देखता है तो बेटी नीचे गर्दन डाल लेती है। क्यों? अगर उसकी तरफ देखती तो रोना आ जाता है। लोग वहाँ कहते हैं कि बेटी का विवाह आ गया और पता नहीं क्यों ये मुख मोड़ नहीं है, लेकिन बेटी कभी मुख नहीं मोड़ती। संस्कारी बेटी का कभी मुख नहीं मोड़ती। बेचारी आगे अपने कमरे में एकांत में जाकर के बेटियां रोती हैं कि कल मेरा भैया छूट जाएगा, मेरे माता पिता छूट जाएंगे। इस प्रकार से जब हल्दी चढ़ने लगती तो बेटी के आंसू नहीं रुकते। समय आता है पिता जब बेटी का विवाह करता है तो जिस समय विदा करता है तो उसकी छत फट जाती है। विलप विलप करके वो बेटा अपने पिता बेटी के लिए रोता है। और जो भाई जो नित्य प्रति अपनी बहन से लड़ता था, जो रोज लड़ता था अपनी बहन से, और तब भी वो बहन जाकर के भैया को मनाती थी, भैया कोई बात नहीं, भोजन कर लो, भूखे नहीं सोया जाता, ऐसा तो चलता रहता है। जो भैया रोज लड़ता था, आज विदा के समय वो भैया बिलक बिलक करके रोता। उससे जब पूछते हैं तू क्यों रो रहा है, तू तो लड़ता था ना, वो कहता है कि मैं तो लड़ता था लेकिन ये मुझसे कभी नहीं लड़ी, इसलिए मैं रो रहा हूं। भैया बहन को ना बुलाए, ऐसे भैया के छाती पर पत्थर रख जाता है, लेकिन बहन भाई को भूल जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब भाई नहीं बुलाता है उस समय बहन अकेले में एकांत में बिलक बिलक के रोती। क्यों? ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते उसको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अपनी बहनों को कभी मत भूलना। साल में चाहे 2 दिन के लिए बुला लो, लेकिन बहनों को बुलाना। ऐसी बेटियां जब घर जाती है तो घर के रोते हैं, आस पड़ोस के रोते हैं, परिवार के रोते हैं, रिश्तेदार भी रोते हैं। आज बड़ी बेटी सती ये भोले बाबा कहते कि तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया, कैसा ही पिता है कि तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कहो के मोरे मन भावा, कहो के मोरे मन भावा, यही पूरी बता दी कि ब्रह्म सभा में हम गए, खड़े नहीं हुए, बस इसी की वजह से। तो सती ने कहा पिताजी महाराज भोले पतिदेव महाराज स्वामी आपके ससुर की यहाँ यह घोड़ा है, हो सकता है चिट्ठी देना भूला है। यदि वृक्षिष्यामि हाथ मत वृद्धो
भद्रम भवत्या तदो भविष्यति। सती जी बिलख के रो रही कहती हैं स्वामी संभावितस्या सजना पराभवो यदाई तदियो मरणाय कल्पते। मैं बहुत दिन से अपनी माई के नहीं गई हूँ, पिता को नहीं देखा, सखियों को नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा, मैं अवश्य जाऊंगी। स्वामी मुझे आज्ञा दो। और जब कहते कि नहीं जाने देते तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति सफाई तो देता ही। कहने लगी सखी कि 3 जगह तो जा सकते हैं। बोले कहाँ? कहने लगी बताने लगी क्या? और जगपि मित्र पशु जगपि मित्र प्रभु और पितु गुरु गेहा जायौ बिनु गो ले हो न जनेहा। जगपि विरोध मान जन कोई कहाँ गए कल्याण न होई। मैया बोली स्वामी पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए तो जा सकते हैं। गुरु के यहाँ गुरु बुलावा भेजे नहीं, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, और पिता के यहाँ भी बिना बुलाए। क्यों? 7 बात वचन सबने सुने होंगे। सती जी स्वामी जी ने कहा बिना बुलाए पिता के घर मत जाना। भोले बाबा ने सती जी ने कहा महाराज ने सुन ले, अगर हमारे भैया के लला भाव है तो हम बधाओ लेते जे है नहीं था। बोले हाँ बधाओ वो तो जरूर जाओ। तो बोले पिता के यहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए, तो हम जा सकते हैं। तो भोले बाबा ने जाना तो चाहिए लेकिन कब? तदपि विरोध मान जन कोई तहाँ गई कल्याण। जहाँ पर आपका विरोध ना हो, जहाँ सम्मान हो वहाँ तो जाओ, और जहाँ सम्मान ना हो वहाँ पिता के घर भी न जाओ। अगर हे दृष्टि से देखा जाए क्यों जाना कहाँ चाहिए? आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी बाहर जाइए जहाँ कंचन बरसी। ऐसी जगह पर मत जाओ जहाँ पर चाहे कंचन बरस रहा हो, सोना बरस रहा हो, लेकिन मान सम्मान ना मिले तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तुलसी कहते पुकार के जग सुना हो सकल के काज। अन्न दान गज दान ते और दान बड़ो सम्मान। सबसे बड़ा सम्मान है। कितने भी दूर हो यदि प्रेम है तो लोग भागे चले जाते दूर, और इसलिए नहीं है तो पास में रह के भी लोग पास में जाते नहीं है। इसलिए सती ने देखा क्या करें। बोले महाराज हम जाएंगे, आप आज्ञा दो। भोले बाबा ने कहा जाना है तो जाओ, हम तो नहीं कह सकते कि तुम जाओ। अब सती जी बेचारी जाती है, लौट करके आती है शायद भोले बाबा को, और सती जैसे ही लौटती है तो भोले बाबा आंखें बंद कर लेते। फिर दूर तक चली जाती है, फिर सोचती है बाबा देख रहे होंगे, मुड़ करके देखते तो भगवान बाबा आंखें बंद कर लेते। जब समझा भोले बाबा ने ये नहीं मानेंगे तो आज नंदी से कहा जितना भी सामान इनका हो पूरा सामान लाद लो और मैं सामान के ले जाओ। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते थे क्यों अब ये मानेगी नहीं तो वहाँ जब मेरा अपमान देखेंगी उस समय या फिर जिंदा लौट करके नहीं आएगी। क्योंकि पतिव्रता नारी वही है, मायके जाए और पति का यदि अपमान हो और पति वहाँ से जाने लगे तो पत्नी का कर्तव्य बनता है मायके को छोड़ दो पति के साथ, क्योंकि पति के साथ जिंदगी चलेगी, मायके वाले तुम्हारी जिंदगी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और मायके वालों को प्रेम होगा तो फिर भी बुलाएंगे तुमको।
आज क्यों? और दूसरा, जब कोई व्यक्ति चला जाता है, आता नहीं तो उसकी सामान घर पे देखते, फोटो देखते तो याद आता है। तो भोले बाबा ने कहा याद ही ना आए, इसलिए सब सामान पहुंच गए। और उधर दक्ष ने कह दिया कि सती आए तो कोई स्नेह से मत देखना। तो सती गई, और सती जब गई तो पिता दादा चले गए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सना। जैसी पिता के यहाँ गई तो दक्ष के डर के मारे जो लोग देख रहे हैं, अब बेटी माँ के याद तो लोग बोलते हैं अरे बहन कब आ गई, बेटी कब आ गई। तो इतने में बहन जी का दिल खुश हो जाता, लोग सम्मान करते हैं, पैर छूते। और बेटी गांव की हो और गांव में आए तो सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि बगल से निकल जाओ बेटी से ना बोलो, क्योंकि बेटी को सबसे स्नेह होता है। कोई नहीं बोला, सती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन गई। तो आज माँ माँ होती है, माता को माता नहीं होती। लेकिन आज कुछ करे हुए कुछ माता आज भी को माता होता है। बच्चों को छोड़ करके चली जाती है, कैसी माता है ये? पूतना है, माता थोड़ी। माता होगी तो कभी को माता हो ही नहीं सकती। तो पिता के भवन में जब गई तो सबसे पहले माता बनी तो हृदय से लगा लिया, आओ बेटा, गले से लगाया, कैसी हो? लेकिन बहनों ने देखा तो देख करके मुस्कुरा लिया। बहनें ताना देने की कैसी है? बड़ी बहन हो तो छोटी बहन बेटी के तरह होती, लेकिन बहनें हंस रही हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं है, पिताजी ने निमंत्रण नहीं दे पाया होगा, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़िया किया, अच्छा किया। और हंस रही, व्यंग कस रही। सती को भुला। जब अपने ही लोग अपनों को ताना मारे तो व्यक्ति का जीना मुश्किल होता है, और दूसरे लोग ताना मारे और अपने सम्मान करें तो व्यक्ति जी सकता। एक बार लोहा सोने में आपस में बात हो रही थी। लोहे ने कहा, सोने ने कहा, अरे जब तुम्हारी पिटाई होती है तो बहुत चिल्लाते हो, और हमारी पिटाई होती तो हम तो ज्यादा नहीं चिल्लाते। सोना बोला, कल सोना तो खट 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 और लोहार की ठक ठक ठक। तो बोले जोर जोर से तुम चिल्लाते हो। लोहा बोला, सुनो, हमें जो मारता है वो लोहा ही है, अपना ही है जो मुझे मारता है, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। अपने जब मारते तो दर्द ज्यादा होता है, लेकिन तुम्हें जो मारता है वो सोना नहीं मारता, तुम्हारे नहीं मारते, वो लोहा मारता है तुम्हें, दूसरे मारते, इसलिए तुम चिल्लाते हो। आज सती का सोचा, आज लोग ताना गई और जाकर के सोचा यज्ञशाला में सती जाए देखऊ जब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। देखा कि हमारे भोले बाबा का ये स्थान में कोई स्थान नहीं, सब देवताओं का है। तो आज बड़ा गुस्सा आया, कहा पिताजी यद्यपि यज्ञ दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाति अपमान। कहा पिताजी उस शंकर को जिसका शुभ नाम 2 अक्षर लेने से लोगों का कल्याण हो जाता है, उसका तुमने अपमान किया। आज मुझे अपनी देह पर तरस आता है जब मेरे पति मेरे स्वामी मुझे दक्ष सुता कहकर के पुकारते हैं, और अब यदि वो दक्ष सुता कहकर के पुकारते हैं, पुकारेंगे तो मुझे अपना मुख ये देह दिखाई कैसे त्रिपुर को दर्शन करूंगा। सही कहा था, वहाँ मत जाओ, जहाँ पर अपमान हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। आज सती की आंखों से अश्रु आ रहे हैं और कहा पिताजी अब ये देह में रखोगे नहीं, क्यों? मुझे शर्म आती है कि मेरे स्वामी जब मुझे दक्ष सुता कहेंगे, इसलिए इस देह का यहीं पर देवाशान कर दूं।
योग अग्नि को आवाहन किया, आसन लगा करके बैठ गई और भगवान का ध्यान शुरू कर दिया। हे नाथ, मैं जब भी जन्म लूं तो केवल तुम ही मेरे स्वामी बनना। तजा हो तुरंत दे ही तू और धर चंद्र मोल प्रस के। सकल भक्त हाहाकार मच गया यज्ञशाला में। सती ने अपने योगाग्नि द्वारा शरीर को जला और जैसे ही शंकर भगवान के रुद्रगण दौड़े तब तक जो है पूसा महाराज ने ऐसी आहुति दी कि सभी लोग भाग गए। और इतने में नारद जी ने खबर, कौन है ये पत्रकार है, बहुत अच्छे संवाददाता, बहुत खबर को सजा के रखते हैं। पेपर में एक बार पढ़ा, धक्का मार के अग्नि में गिरा दिया गया। पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए और नारायण नारायण करते हुए पहुंचे और भोले बाबा को प्रणाम किया। बोले कैसे आए हो? बोले महाराज जैसे हम थे और वैसे ही तुम भी हो गए। बोले मतलब का सती मैया यज्ञशाला में गई तो दक्ष ने ऐसा धक्का मारा कि कुंड में गिरी तो गोविंद आए नमो नमो। बोले हैं हाँ, बोले शरीर त्याग दिया। अब तो भैया जैसी खबर सुनी गुस्सा आया, क्योंकि भगवान शंकर कितना प्रेमी कोई हुआ नहीं है, पत्नी से इतना प्रेम करते थे सत्य। एक जटा उखाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया और जैसे ही पटका तो वहां से वीरभद्र नाम के रुद्रगण प्रकट हो गए। बोले महाराज आज्ञा। बोले जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो। ऐसे वीरभद्र अपने साथियों को लेकर के पहुंचे जैसे कोई तूफान आ। पहुंच करके जाकर के जो है पूसा की डाली उखाड़ सभी देवताओं के अंग भंग करते हुए दक्ष को पकड़ करके गिट्टी मरोड़ करके निकाल के गर्दन कुंड में स्वाहा कर दी और लौट करके आ गया। यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ जब विध्वंस हुआ तो आज देवता बेचारे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज हम तो अपना भाग लेने गए थे लेकिन हमारी भाग चालू क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। बोले गए काहे को होते? ब्रह्मा जी बोले हम नहीं गए थे तो आप क्यों गए? बोले गलती हो गई महाराज। आज ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवता रुद्रगणों के पास पहुंचे और रुद्र भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की है नाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम संसार